अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 की थी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम ही रूल है कि जो दो मैट्रिसेस आपने आपस में प्लस करवानी है वो दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी तो ही वो दोनों मैट्रिसेस कंफर्टेबल होंगी एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। और इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी दो मैट्रिसेस आपको दिए जाएं, अगर उनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में सेम है, सेम ऑर्डर के हैं, जैसे अगर एक मैट्रिक्स जो है वो 2/3 की है और दूसरी भी 2/3 की ही है, तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को प्लस भी कर सकते हैं, उन दोनों मैट्रिसेस को माइनस भी कर सकते हैं। एक इसमें नोट है, order of matrix is unchanged under the operation of matrix addition and matrix subtraction। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स को प्लस करते हो या माइनस करते हो तो उसके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि सेम ऑर्डर के नंबर से हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आपने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एक रियल नंबर के साथ। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और एक रियल नंबर ले लिया है के, जिसको हमने साथ में स्केलर का नाम दे दिया। हमने स्केलर में जो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने के जो है वो स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की थी। यहाँ पर भी हम के को जो है वो स्केलर नंबर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ तो हम लोगों ने असल में ये करना होता है कि जो भी के नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो, ठीक है, उसको हमने जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है ए मैट्रिक्स गिवन है, वो ऑर्डर 3/3 की है, हमने के वहाँ पर -2 ले लिया जो कि एक रियल नंबर है। तो जब हम के को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -2 को ए मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज्ड। तो जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें भी हमारी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कम्यूटेटिव लॉ असल में क्या होता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो हम a + b करें या b + a करें, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास आता है अंडर एडिशन। ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर किए हैं, हमने उनको प्लस करना है इस कंडीशन पे कि ए और a + b पहले करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट से हमने लॉ ऑफ ब्रेसिस पढ़े, बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, तो a + b पहले करेंगे, उसके बाद जो भी मैट्रिक्स आंसर में आएगी उसमें c प्लस कर देंगे। और इक्वालिटी में क्या करेंगे, b + c पहले करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें a मैट्रिक्स प्लस कर देंगे। दोनों इक्वेशन मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो अंडर एडिशन होल्ड करता है, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाई है, हम आगे क्वेश्चंस के अंदर कर लेंगे। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल नंबर्स के अंदर, जनरल मैथ के अंदर हमारी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर लो, ठीक है, उसमें अगर हम किसी नंबर को प्लस करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे अगर 2 है, 2 में से कोई एक नंबर प्लस करना है जिससे उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े, तो प्लस में 0 एक ऐसा नंबर है, वहाँ एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में प्लस कर दो तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ हमने मैट्रिक्स में भी करवानी है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो अगर हम a + b करें या b + a करें तो आंसर अगर a आता है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स b है वो मैट्रिक्स a की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। यानी कि b एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको उसमें प्लस करने से आंसर हमेशा a मैट्रिक्स ही आएगा। और 99% इस तरह की मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स ही होती हैं, ठीक है। और नल मैट्रिक्स को हम लोग 0 से कंसीडर करते हैं। तो अगर आप a + 0 करो और 0 + a करो, यानी कि नल मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में प्लस करो या ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में प्लस करो, दोनों तरीके से आंसर जो है वो ए मैट्रिक्स ही आएगा। ये चीज़ें भी हम आगे प्रूव कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कोई भी दो ऐसी मैट्रिसेस, जनरल मैथ के अंदर ये होता है कि कोई से दो ऐसे नंबर जिनको आपस में प्लस करने से आंसर जो है वो 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी बने, ठीक है। अब वो नंबर्स रियल नंबर होते हैं तो कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो कोई सी दो ऐसी मैट्रिसेस जिन दोनों को आपस में प्लस करें, चाहे a + b करें चाहे b + a करें, आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आए। जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम 0 को नल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं,
तो कोई सी दो ऐसी मैट्रिसेस जिनको आपस में प्लस करने से आंसर अगर नल मैट्रिक्स आए तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भी करवा देती हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो हम अभी कर लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन्होंने पूछा है कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। उन्होंने हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमने उन दोनों को आपस में कंपेयर करके बताना है कि कौन सी दो मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। तो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब जैसे ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है, तो आप इन सब में देखेंगे कि और कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो वो ई है। तो ए और ई आपस में प्लस हो सकती हैं। बी के लिए अगर चेक किया जाए तो वो डी है, क्योंकि यहाँ पर 2+1 है, 2+1 करेंगे आंसर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/1 और इसका भी 2/1, तो ये दोनों आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। जो मैट्रिक्स सी है वो मैट्रिक्स एफ के साथ कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको समझें, देखें, जो नहीं समझ आता वो मुझसे पूछें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।